हेलो फ्रेंड्स, जब हम घर में कोई स्पेशल रेसिपी बनाते हैं हम जनरली उसमें आमचूर यूज करते हैं। और मार्केट से मिलने वाला आमचूर बहुत ही महंगा होता है, लेकिन जब घर पर आमचूर बनाते हैं वो समय के साथ काला पड़ जाता है या उतना खट्टा नहीं होता है जितना कि मार्केट में होता है। और कई बार हम बना भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही बनाते हैं उस समय ही वो काला पड़ जाता है या थोड़े टाइम बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आती है, आज मैं इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के एक आमचूर की प्रॉपर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें कौन सा आम लेना चाहिए, ऐसा क्या करें जिससे कि आमचूर का रंग सफ़ेद रहे और उसमें कीड़ा भी ना लगे और लंबे टाइम तक उसका कलर सफ़ेद ही बना रहे, काला ना बने। उसे कैसे स्टोर करें, ये सभी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने टोटल 3 किलो आम लिए हैं। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। मार्केट में जो भी आम मिला, जिसके यहाँ से मैं वेजिटेबल्स लाती हूँ, उन्होंने मुझे यही आम दिया है, क्योंकि अभी आम का सीज़न है, जून का महीना चल रहा है। बस ध्यान रखें कि आपको वो आम लेना है जिसमें प्रॉपर जाली पड़ चुकी हो। जो सीज़न शुरू होने में अप्रैल मई में जो आम आता है जिसमें हल्की कच्ची गुठली होती है जो चाकू से कट जाती है, वो आम बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होता है और इसकी चीज़ें काली पड़ जाती है। इसलिए आपको आमचूर भी उसी आम का बनाना है जबकि इसमें प्रॉपर जालियाँ पड़ जाएं, क्योंकि इस आम में काफ़ी खटास होती है और आमचूर में खटास ना हो फिर उसे बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब सबसे पहले मैंने आम को 3 से 4 घंटे एक बड़े बकेट में भिगो करके छोड़ दिया था। मैं इनको शाम को लेकर के आई थी, इसलिए मैंने ओवरनाइट ही छोड़ दिया था। लेकिन अगर आप 3 से 4 घंटे भी भिगो कर छोड़ देते हैं वो भी सफिशिएंट है, क्योंकि इससे आम के अंदर जो गर्मी होती है वो निकल जाती है। अब 3 किलो आम में से मैं 1 किलो आम का हींग का अचार बनाऊंगी और 2 किलो आम का मैं आमचूर बनाऊंगी। बाकी आम के अचार और मीठा अचार मैं बना चुकी हूँ, जिसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। रात में जिस पानी में मैंने आम को भिगो करके छोड़ा था वो काफ़ी चिपचिपा हो गया है और आप देख सकते हैं वो काफ़ी गंदा भी था, इसलिए मैंने एक साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और क्योंकि हम आमचूर बना रहे हैं इसलिए हमें आम को सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें गीले हाथ लग भी जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें इसे धूप में ड्राई करना ही है। अब हमें एक पीलर लेना है और आम को अच्छे से छील लेना है। ऊपर का टॉप पार्ट हटाना है। मैं पीलर से ही ऊपर का टॉप पार्ट भी हटा दे रही हूँ। और ध्यान रखिए, आमचूर बनाने के लिए आपको आम का छिलका मोटा सा ही उतारना है। ऐसा ना हो कि आम देखने में सफ़ेद सफ़ेद लगे, बल्कि वो देखने में सफ़ेद लगना चाहिए, उस पर हरा छिलका नहीं रहना चाहिए। इसे थोड़ा सा मोटा छिलका ही हमें इसका उतारना होता है, तभी हमारा आमचूर सफ़ेद सफ़ेद बनेगा। जो ऊपर हरा पार्ट रहेगा वो जैसे ही धूप में जाएगा वो काला पड़ जाता है और हमारा आमचूर भी काला पड़ जाएगा। थोड़ा सा मोटा छिलका उतारिए ताकि आम का पल्प दिखाई दे सफ़ेद रंग। छीलने के बाद आम हरा हरा ना दिखाई दे। इस तरह से करके हम सभी आम को छील लेंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि मैंने बताया, आपको जो भी आम लेना है उसमें प्रॉपर जाली पड़ चुकी हो वही आम लेना है। दूसरी बात है कि आपको बरसात होने से पहले ही आमचूर को सुखा लेना है, क्योंकि एक बार बरसात लग जाती है, बारिश हो जाती है, क्या होता है कि हम जो एक दिन में धूप लगाते हैं, सुखाते हैं, नेक्स्ट डे वो फिर से सीलन के कारण फिर से आमचूर गीला गीला हो जाता है और हमें काफ़ी टाइम लगता है सुखाने के लिए। इसलिए जून के मिड तक का आपको अपना आमचूर तैयार कर लेना है, जब तक कि तेज़ धूप आती है। और कोशिश करें आमचूर को इस तरह से कट करें ताकि ये एक दिन की धूप में ही या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की धूप में बन करके तैयार हो जाए। जितनी कम धूप में ये बन करके तैयार होगा उतना ही ये सफ़ेद बनेगा। अब ये देखिए, मैंने जो पहले अचार के आम लाए थे वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन आए थे, लेकिन जो मैं कल आम लेकर आई हूँ इसमें कुछ पीले आम निकल गए हैं। जब आम हल्का पीला पड़ जाता है इसमें खटास कम हो जाती है और थोड़ी मिठास बढ़ जाती है। लेकिन मैं प्रॉपर आमचूर के लिए ही आम लेकर के आई हूँ, इसलिए मैं इसका ही आमचूर बनाऊंगी। और मैंने इसे टेस्ट भी कर लिया, इसमें खटास है लेकिन थोड़ी सी कम है। इसलिए अगर आप आमचूर बना रहे हैं कोशिश कीजिएगा ग्रीन ग्रीन आम छाट करके लाएं। इस तरह के पीले आम से थोड़ा सा लाल आमचूर होने के चांस रहते हैं। लेकिन क्योंकि आम की जो भी रेसिपी जब मुझे बनानी थी वो मैं बना चुकी हूँ और मुझे केवल ये आमचूर ही बनाना रहता है, इसलिए मैंने इस आम को भी यूज कर लिया है। अब जो ग्रेटर है या फिर आपके पास चिप्स स्लाइसर हो, आप उससे इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। आप चाहें तो इसे हाथ से चाकू से भी बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, लेकिन चिप्स स्लाइसर से कट करने से इसके पीस इतने बारीक हो जाते हैं कि एक दिन में ही सूख करके हमारा आमचूर तैयार हो जाता है। अगर आप सुबह 9 से 10 बजे इसे सूखने के लिए डाल देते हैं और शाम 5 या 6 बजे इसे उठा करके छत से लाते हैं, इतने घंटे की धूप में ही, यानी कि 8 घंटे की धूप में बन करके तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने इसे बारीक स्लाइस में कट किया। ग्रेटर्स या चिप्स स्लाइसर से जब आप आम को इस तरह से स्लाइस करेंगे आप देखेंगे कि लास्ट में जो गुठली बचती है उसमें काफ़ी सारा पल्प लगा रह जाता है। ऐसी कंडीशन में आप नाइफ से, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, उस तरह से आप इसका पल्प निकाल लें ताकि आम की गुठली पर कोई भी पल्प लगा ना रहे। और उसके बाद जो गुठली बचेगी हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। इस तरह से करके मैंने 2 किलो आम का पूरा
पल्प निकाल लिया है। आप चाहें तो आम को कद्दूकस भी कर सकते हैं ताकि जो हमारा आमचूर हो वो जल्दी से बन करके तैयार हो जाए, या आप मोटे स्लाइस में भी कट कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है। बस क्या होता है कि जितनी ज़्यादा धूप लगेगी उतना ही आमचूर का रंग गहरा होता जाता है, इसलिए हमेशा कोशिश करें इसे बारीक पीस में कट करने की, ताकि हमारा आमचूर सफ़ेद बन करके तैयार हो। और अब चलते हैं छत की ओर। छत पर मैंने एक साड़ी बिछा करके छोड़ दी है। अब सबसे पहले जो हमने आम को कट करके रखा था उसको इस पर डाल देंगे और अच्छे से इक्वली फैला देंगे ताकि धूप एक इक्वली स्प्रेड हो। उसके बाद मैंने इसे साड़ी से कवर कर दिया है। मेरे यहाँ पर बंदर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं और गिलहरी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे ऊपर से कवर कर दिया है। इससे बंदर और गिलहरी भी इसे टच नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर थोड़ी बहुत हवा चलती है इसमें मिट्टी भी नहीं आ पाएगी, यानी कि हमें बाद में इसे धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारा आमचूर बिल्कुल अच्छा मार्केट स्टाइल ही बन करके तैयार होगा। इसमें बिल्कुल भी कोई भी मिट्टी का अंश या किरकिराहट नहीं होगी। इस तरह से स्प्रेड करने के बाद मैंने इस पर ईंटें रख दी है ताकि कोई भी जानवर इसको टच ना कर सके। अब बीच बीच में आकर के मैं एक दो बार इसमें हाथ निकाल दूंगी ताकि ये ऊपर नीचे से सूखता रहे। ऐसा ना हो कि ऊपर से धूप में ये सूख जाए और नीचे से ऐसे का ऐसा पड़ा रहे। ये देखिए, मैंने पहले दिन 10:30 बजे इसे सूखने के लिए रख दिया था स्लाइस कट करने के बाद, और अभी शाम के 4 बजे हैं, यानी कि 6 घंटे की धूप इस पर ऑलरेडी लग चुकी है। अब मैं क्या करूँगी कि एक पॉलीथीन ले लूँगी और उसमें इसे भर दूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर सुखाने की जगह नहीं है। अगर आपके पास कोई रूम खाली है जिसमें कि आप पंखा चला कर के छोड़ सकते हैं, फिर आप इसे पंखे के नीचे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर कोई ऐसा कमरा नहीं है जहाँ पर आप इसे फैला सके और पंखे के नीचे रख सके, ऐसी कंडीशन में आपको भी एक पॉली बैग लेना है और उसमें इसको भर लेना है और उसके बाद इसे फ्रिज में रख देना है, क्योंकि एक दिन की 6 घंटे की धूप में ये अच्छे से नहीं सूख पाया है। अभी ये गीला है, बस केवल हल्का सा ही मॉइस्चर सूखने पाया है। और आमचूर का कलर भी आप देख सकते हैं, जो सफ़ेद आम था उसका आमचूर सफ़ेद बना है और जो पीला आम था उसका हल्का सा गोल्डन बना है। लेकिन इसको काला आमचूर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, एक तरह से ये सफ़ेद आमचूर ही बन करके तैयार हुआ है। अब मैं इसे पॉलीथीन में भर करके जो वेजिटेबल की बास्केट होती है उसमें रख दूँगी, और कल जब जैसे ही धूप निकलेगी मॉर्निंग में इसे डाल दूँगी फिर से, और शाम तक की धूप लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने नेक्स्ट डे भी इसे ऐसे ही साड़ी पर फैला करके धूप में छोड़ दिया था, और इसे टोटल मैंने आज भी इसे 7 घंटे सुखाया है। और अब हमारा आमचूर जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और आप देख सकते हैं जो सफ़ेद आम थे उनका सफ़ेद बना है और जो पीले आम थे उनका हल्का सा पीला या गोल्डन कलर आप कह सकते हैं। अब बस आप ध्यान रखेगा कि जो हमने गुठली से पल्प उतारा था वो हमने थोड़ा सा मोटा उतारा था, वो हल्का सा गीला है। आप चाहें तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं, गुठली का जो पल्प निकले उसको आप अलग सुखा सकते हैं। मेरा कम ही था, और इसमें जब मैं ग्राइंड करूँगी ये भी ग्राइंड हो जाएगा, बाकी जो हम स्ट्रेनर से छानेंगे उसमें रह जाएगा। अब मैंने एक मिक्सी जार को ले लिया है, इसमें जितना आमचूर एक बार में आ सकता उतना हम फिल कर लेंगे। थोड़ा सा ये जगह ज़्यादा लेता है इसलिए मिक्सी का जार एक बार में भरा लगता है, लेकिन जब हम इसे ग्राइंड करेंगे बहुत ही कम हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, मैंने आमचूर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसकी क्वांटिटी को देखते हुए देखिए, थोड़ा सा 2 लैडल के बराबर होगा। इसमें हम ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल देंगे। ये है वो ट्रिक जिससे आप अगर इसे स्टोर करते हैं इसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा, और जो इसका कलर है वो भी ऐसे का ऐसा मेंटेन रहेगा। अब इसे मैं फिर से ग्राइंड कर दूँगी ताकि नमक इसमें इक्वली मिक्स हो जाए। इसके बाद हम एक थाली लेंगे और स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लेंगे। ये मैं देखिए इसमें से थोड़ी सी छानस निकल करके आई है, इसे मैं मिक्सी जार में डाल लूँगी और बाकी का जो आमचूर है उसे भी डाल लूँगी। अब दूसरे आमचूर को भी हमें इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, दूसरे आमचूर को भी मैंने इसी तरह से ग्राइंड कर लिया, लेकिन पहले आमचूर से इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए मैंने ½ टीस्पून के लगभग इसमें फिर से नमक मिक्स कर दिया और फिर से ग्राइंड करके हम इसे इक्वली मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से करके मैंने सारा आमचूर छान लिया, और आमचूर का कलर भी आप देख सकते हैं। मैंने कहीं भी वीडियो न कट की है न चेंज की है। आप अगर इस ट्रिक से आमचूर बनाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेगा आपका आमचूर बिल्कुल मार्केट स्टाइल, बल्कि मैं तो कहूँगी कि मार्केट से भी अच्छा ही मिलेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि इतना सफ़ेद आमचूर मार्केट से आप लेकर के आते हैं। आप एक बार इस ट्रिक से आमचूर को बना करके देखिएगा। अब बात आती है आमचूर को स्टोर करने की। जैसे ही हमने इसे स्ट्रेनर से छान लिया, हम इसे एक एयर टाइट कंटेनर में छान लेंगे। फ्रेंड्स, आमचूर हो सकता है कि 3-4 महीने के बाद आपका काला पड़ जाए, क्योंकि ये आम की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आम आमचूर बनाने के लिए यूज किया है। बस इसका अगर आप कलर मेंटेन करना चाहते हैं, इसकी एक ही ट्रिक है कि आप एयर टाइट कंटेनर में जिसमें आपने इसको स्टोर किया है उसे फ्रिज में रख दीजिए, ना उसमें कीड़ा लगेगा और इसका कलर जैसा आज है वैसे का वैसा इसका 1 साल रहेगा। ये मेरी गारंटी है। आप एक बार इस ट्रिक को यूज करके देखिएगा। आप आमचूर बनाने के बाद इसके बॉक्स को फ्रिज में स्टोर कीजिएगा, आपके आमचूर का कलर ऐसे का ऐसा रहेगा।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और आमचूर को छानने के बाद काफ़ी सारा छाना से बच जाता है, आप इसकी चटनी बना सकते हैं या फिर नेक्स्ट टाइम अगर कुछ आप बनाते हैं उसमें उसके साथ इसे ग्राइंड कर सकते हैं। 2 किलो आम से मेरा ये 350 ग्राम के लगभग आमचूर बनकर तैयार हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।